बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। नाजरीन किराम, आज हम बातचीत करेंगे महकमे तालीम की। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाड़ियो हंदवारा शमसुद्दीन सामून साहब। इससे जाना चाहेंगे जिस हवाले से जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ से मुख्तलिफ जगहों से जो है शिकायतें मौसूल हो रही हैं किताबों के मुतालिक, यानी हर किसी शॉप पे जो है किताबें दस्तयाब नहीं है, बल्कि एक ही शॉप को जो है मुकर्रर रखा गया है किताबों के हवाले से। इसी से जाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। जो सवाल आपने पहले ही किया कि किताबें जो हैं वो बुक सेलर के पास रखी गई हैं, बुक सेलर को एक लाइसेंस मिल जाती है बुक्स रखने की। वो कोई भी किसी भी किस्म की किताब रख सकता है बुक सेलर। हम उसको उस बारे में कदम नहीं लगा सकते हैं कि उसने कौन सी बुक्स रखी और क्यों रखी। फिर रही बात आप जो कह रहे हो कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है वहीं से जाके आप बुक्स लेने। फ़िलहाल तो पेरेंट्स को बुक्स प्राइवेट लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की बुक्स बहुत जल्दी आ रही हैं, क्योंकि सेशन चेंज होने की वजह से उसमें कुछ डिले हुआ, वरना आज तक बुक्स आई होती। लेकिन आपको मालूम है कि सेशन जो था वो मार्च था, तो इस नई गवर्नमेंट के बनने के बाद इन्होंने सेशन को चेंज करके नवंबर में लाया, तो शायद ही कुछ दिन लगेंगे। जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में हमने बुक्स जो है वो बुक बैंक जो हमारा होता है, यानी पहले साल जो बच्चों को किताबें देते हैं तो हम वापस ले लेते हैं, तो वापस लेने के बाद वो दूसरे बच्चों को दे देते हैं। जब नई किताबें आएंगी तो पुरानी सबसे रिकवर की जाएंगी, तो उसको फिर बुक बैंक के तौर पर हम उसको रख लेते हैं, ताकि किसी बच्चे की किताब गुम जाए, किसी को ना मिले या वहाँ से कोई शार्ट आ जाए, हम उसको दे देते हैं। लेकिन जब आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की, तो आज तक हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई है हमारे पास, लेकिन वो कंप्लेंट्स जो हैं वो अधूरी हैं। अधूरी इस वजह से कि न स्कूल का नाम है वहाँ पर, न पेरेंट अपना नाम न शाया करता है। तो कल भी हमारे पास मीडिया फैकल्टी के कुछ लोग आए हुए थे। हमने उनको कहा कि अगर आप कहीं पे देखते हो, सिटिंग ऑपरेशन आप कीजिए, कहीं पे आप ऐसा कोई वीडियो आप बना लीजिए या कहीं से आप देख लीजिए कि कोई पेरेंट मजबूर किया जाता है कि आप प्राइवेट बुक्स लें, तो डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे सीओ सर ने परसों इस बारे में एक बात की, आपने बाइट किसी ने ली थी तो मैंने वो सुना। उसमें कैटेगरिक ये जो है डायरेक्शंस हैं कि कोई भी बच्चा मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो कहीं से भी किताबें लाएं और उसके लिए वो कीमत अदा करें। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से प्राइवेट स्कूलों के हवाले से? मैंने कल भी यही कहा है, आज भी आपकी वसादत से कहूँगा कि टीचर इसको जो हमारे वालिदैन हैं उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो बुक ना लाएँ तो उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है और एक कमेटी जो है तश्कील दी है हमारे डिप्टी जैसे हमारे क्या बोल रहे हैं हमारे सीओ साहब ने, जो कुपवारा में रहते हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेंबरान हैं और जोनल कमेटियाँ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी हैं। उस कमेटी जो हमारी ये जोनल कमेटी जो है, सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ। तो मेरे जड़ी पी है उसमें एक प्रिंसिपल है और मैं हूँ। हमने भी उस पर अपना काम शुरू किया है। आया ये जो कंप्लेंट्स हैं ये सही हैं या ये गलत हैं, तो जो ही ऐसा हमें कुछ ऐसा लगेगा तो यकीनी तौर पर हम उसको हायर अप्स तक पहुँचाएँगे और उनके खिलाफ हम यकीनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर बुक्स की बात करेंगे तो काफ़ी महंगा दाम में जो है बुक्स मिलते हैं। 5th 6th 7th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 3500 4000 तक जो है बुक्स टच करते हैं। तो ये किताबें जो है हमें 10वीं 11वीं या 12वीं जमात में इतने दाम में मिलते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं गरीब वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी है? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारी जो बुक्स आती हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, 8वीं तक 7वीं तक का सेट जो है हमारा 100-200 रुपये में पड़ता होगा मिनिममली, या 300 रुपये में पड़ता होगा, वो भी फ्री आता है हमारे सरकारी स्कूलों में। अब रही आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी तक ये ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा सिलेबस ऐसा है जो 3500 4000 5000 रुपये में बच्चे जो है वो बुक्स लाते हैं, और उनको कौन कहता है बुक्स लाने के लिए। हमारी तरफ से तो किसी को नहीं बताया गया, न सरकार की कोई डायरेक्शन है, क्योंकि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको जब भी रजिस्ट्रेशन की जाती है उनकी, तो रजिस्ट्रेशन में बाईलाज उनके होते हैं गवर्नमेंट के, उन बाईलाज के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन दी जाती है। ज़मीन और स्कूल की बिल्डिंग उनकी अपनी होती है, बाकी कवानीन जो हैं वो सरकार के नाफिज रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्कूल भी होगा, अगर है तो शायद वो आज तक हमारी नज़रों से ओझल रहा है। तो अब कंप्लेंट्स आ रही हैं
तो उस पर हम एक्शन कर लेंगे अगर ऐसा कोई स्कूल है जो लोगों को मजबूर करता है किताबें लेने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स टीचर्स को हमने ये हमारे जो नाजरीन हैं आपके वसादत से जो देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फ़ी के मामले में अगर आपको कोई मुश्किल आती है, किताबों के मामले में मुश्किल आती है, तो आप एक बार आइए, पहल कीजिए, हमारे दफ्तर में आइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, उसमें अपना नाम, बच्चे का नाम, स्कूल का नाम लेकर आप आ जाइए, या कोई किताब का सेट लेके आ जाइए, या ऐसी कोई शहादत लेके आ जाइए कि फ़िलानी स्कूल जो है वो हमें मजबूर करता है, तो हम एकदम एक्शन कर लेंगे। तो अगर सर हम एडमिशन या ट्यूशन फीस के हवाले से बात करेंगे तो कई वालिदैन का ये भी कहना है कि एडमिशन और ट्यूशन फीस को लेकर हमें परेशान किया जाता है, तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? पिछले 4 सालों से, आज की बात नहीं है, पिछले 4 सालों से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों ने 10 रुपये हम एडमिशन फ़ीस लेते थे बच्चों को, वो हमने वेव ऑफ कर दिया। और बाकी तमाम प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं फिर कहता हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो वैली का बड़ा स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी का स्कूल है, उनको एडमिशन फ़ीस लेने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर ऐसा किसी पेरेंट को बोला जाता है कि आप एडमिशन फ़ीस दीजिए, तो उसको पेरेंट को इनकार करना चाहिए, उसको फीस नहीं देना चाहिए। तो सर आपकी तरफ से भरपूर कार्रवाई हो जाएगी? हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई होगी। एडमिशन फीस नहीं, हाँ ट्यूशन फीस है, उनकी गाड़ियाँ जो चलती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। अब देखिए, आप प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा भेजता है, वो यकीनी तौर असुदा हाल ही भेजेगा। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल लगे हुई है, इस वक्त हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं। टीचिंग के जो टीचर्स हमारे जो है वो वेल ट्रेंड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, वहाँ भी कोई नहीं है। हमारे स्कूल भी अच्छा इस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं। आप देखिए, आपके प्राइवेट स्कूलों में चंद एक स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं। हमारे हर गवर्नमेंट स्कूल में इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट क्लास के थ्रू हम अपनी क्लासेस दे दें, और मॉनिटरिंग भी उनकी होती है, MDM भी हम उनको दे देते हैं, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन जो दे रही है इस वक्त गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को, किसी पेरेंट को लगता है कि मुझे जुल्म है प्राइवेट स्कूल में, मैं फ़ी नहीं दे सकता हूँ, उसको हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ जाए, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उसके लिए हम ये खुंदा पेशानी से हम उसकी ये क्या बोल रहे हैं, हम उसको वेलकम कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को हम वेलकम कर रहे हैं, वो आ जाएँ। अगर वो किसी जाल में फंसे हुए हैं, वो जाल तोड़ दें, आ जाएँ गवर्नमेंट स्कूलों में, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आ जाएं। अब मैं आपसे भी, आपके वसादत से भी ये कहता हूँ कि शायद पेरेंट्स को ये लगता है कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजें तो फिर वो जाकर बड़े अफसर बन जाएंगे। ये बात है नहीं। तो आम जो सादा लोग होते हैं वो समझते हैं शायद प्राइवेट स्कूल ही शायद कुछ करते हैं। तो इस ज़मन में मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो है वो, उनसे नहीं कहूँगा मैं कहूँगा हाईली क्वालिफाइड हैं। लेकिन बात हमारी ये है, एक परेशानी है कि जब भी कोई चीज़ मुफ्त होती है, सस्ती होती है, उस पर अहमियत कम दी जाती है। हम समझते हैं कि हमारे डाउन टाउन लोग जो है, जो हमारे स्कूलों में जिनके बच्चे आ जाते हैं, गरीब लोग हैं जो मजदूरी करके अपना ज़रिया माश कमाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता उन बच्चों को देखने के लिए। आप देखिए, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके पीछे पेरेंट्स भी खड़े रहते हैं, उनके ट्यूटर लगे होते हैं 12 महीने के लिए, तो फिर उनका कमाल नहीं है पढ़ाने का। तो हम गवर्नमेंट स्कूल की जब मियार की बात करें, इंशाल्लाह वो पुराना ज़माना अब नहीं रहा है। अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। आप नीट देख लीजिए, हमारे स्कूलों के स्टूडेंटों ने नीट में कितनी परसेंटेज हासिल कर ली। आप JEE में देख लीजिए, आप AWB में देख लीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम कम्पिटेटिव हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें पेश रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। आपने हिंदवारा में लास्ट ईयर भी एक न्यूज़ आपने चलाई थी कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा हमारे नीट के स्टूडेंट गए थे इनमें, गवर्नमेंट स्कूलों के, हमारे हायर सेकेंडरीज़ के। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में किसी चीज़ की कमी है। जो शाम से जो बात चल रही है मीडिया की वसादत से कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो डबल फ़ीस लेते हैं, चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर कंप्लेंट दर्ज करवाएँ, ADC साहब के पास जाएँ, हमारे CO साहब के पास जाएँ, तहसीलदार हिंदवारा है यहाँ पर, उनके पास जाएँ, तो हमारे पास आ जाएं। जब भी उनको लगता है कि कोई वायलेशन ऑफ लॉज कहीं पे होते हैं तो उसके लिए सतर्क गवर्नमेंट बैठी हुई है। कहीं ऐसा मामला नहीं है, कोई मिलीभगत किसी की नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वहाँ पे जो भी मनमानी करे तो हम मान लें उस बात को, हम कभी नहीं मानेंगे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप भी देख लीजिए कहीं आपको ऐसा मामला मिलता है जहाँ पर आप देखते हो कि जो बच्चों को लूटा जाता है, एडमिशन फ़ीस ली जाती है, अदर चार्जेस लिए जाते हैं, बुक्स का जो आपने बोला 3500 में बुक आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बुक्स इतनी महंगी होनी चाहिए, छोटे बच्चे की बुक्स इतनी महंगी होनी चाहिए, ये बात होनी भी नहीं चाहिए। आपने जो एक दूसरी बात कही कि एक ही बुक सेलर को, देखिए ये बुक सेलर जो है उसका काम है किताबें बेचना। वो किसी भी किस्म की किताब बेचे, वो महंगी किताब बेचे, सस्ती किताब बेचे, उसके लिए एक कमेटी होती है, प्राइस कमेटियाँ होती है, उसमें ज़रिए कोई कंपटेंट नहीं है उस पर, उसको मैं कदगन लगाऊं। तो वो बुक आपको लेनी चाहिए पेरेंट को, और उसको कंप्लेंट करनी चाहिए कहीं पे जाकर, क्या इस बुक की कीमत यही है,
या इस बुक की कीमत के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या किसी प्रेस को बताया गया है कि इसकी कीमतें आप रख लीजिए ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है। छोटे क्लास की बुक्स जो 3500 4000 में नहीं आनी चाहिए। तो शमसदीन सामिन साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, कई वालिदैन का ये भी कहना है कि एक ही जो है शॉप मुकर्रर रखा गया है, पहले जो है किताबें जो है लानी पड़ते हैं, उसके बाद जो है वाटर बोतल हो या यूनिफॉर्म हो या हम स्कूल बैग्स की बात करेंगे तो उसी दुकान को जो है मखसूस रखा गया है। तो आपको नहीं लगता है कि एक गरीब वालिदैन के साथ ये जाती हैं? मैं आपकी वसादत से कहता हूँ कि एक वालिद स्कूल बैग किसी और दुकान से ले, वाटर बोतल किसी और दुकान से लें, और नोटबुक्स किसी और दुकान से लें, फिर जाएं उस स्कूल में। अगर किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के नाजिम ने ये कह के उसको बाहर निकाला कि आपका बैग जो है, आपका वाटर बोतल जो है, आपकी नोटबुक जो है वो मेरे प्रिस्क्राइब्ड शॉप की नहीं है, तो हम भी देख लें, ज़रा कोई बताए। जब पेरेंट्स खुद ही दौड़ रहे हैं वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बता रहा है उस शॉप से लीजिए, मत जाइए, इतनी शॉप्स आपके पास पड़ी हुई। आप श्रीनगर से लाइए, आपको सस्ता पड़ता है। आप कपवारा जाके लाइए, आप कहीं से भी लाइए, आप जम्मू से लाइए, क्यों आप श्रीनगर से लाइए। प्रिस्क्राइब क्यों दुकान दिखाएंगे? वाटर बोतल और सिलेबस से कोई वास्ता ही नहीं है, बैग से वास्ता ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ें पेरेंट्स को देखनी चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए उन दुकानों पे जहाँ पे लूटा जाता है उनको। तो उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस में मुब्तला पाया जाएगा? हाँ, यकीनी तौर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे हायर रीच कह रही है। आपको एक बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर की वो बात हमारी इंदौर कपवारा की सुननी चाहिए। उन्होंने भी इस बात को कहा, हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने भी परसों ये बात कही, हमारी जो मिनिस्टर मैडम हैं उन्होंने भी इस बात पे ज़ोर दे दिया कि हम किसी तरीके से भी गरीब को तंग होने नहीं देंगे। तो उस पर कदम लगेगा। हमारे डायरेक्टर साहब इस वक्त जो है वो इससे पहले भी हमारे स्कूल डायरेक्टर एजुकेशन रह चुके हैं, वो अब दूसरी बार आए हैं, तो मुझे उनका मालूम है कि इस मामले में बड़े सख्त हैं वो। तो ये कंप्लेंट अगर उनके पास पहुंच जाती है किसी स्कूल की, शायद ही वो स्कूल स्पेयर हो सकता है सरकार के पास। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, जो आपने ये छोटी सी बात कही कि बैग, वाटर बोतल, नोटबुक्स, तो ये पेरेंट दूसरी दुकानों से लेके जाएं। अगर कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल ये कहे कि ये बैग मेरे स्कूल का नहीं है, ये नोटबुक मेरे स्कूल की नहीं है, आप स्कूल में नहीं आ सकते हो, तो एक कंप्लेंट हमारे पास कर लें, हम देखते हैं ये स्कूल क्यों बोलेगा, इसे कैसे बोलेगा। आप अगर पेरेंट ही दौड़ रहे हैं मन मर्जी से किसी दुकान में, तो दुकान जो है, दुकान पे कस्टमर किसी दुकान पे कम आते हैं, किसी पे ज़्यादा आते हैं। हो सकता है उसकी सेल रेट कम हो सकता है उसका तरीका अच्छा हो, उसके पास कस्टमर्स जाते होंगे। तो मैं इस बात का नहीं कह सकता। वाटर बोतल है, बुक्स है, नोटबुक्स तो चाहिए स्टूडेंट को, पेन चाहिए, शार्पनर चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, तो ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसे बुक सेलर से लें जहाँ से आपको सस्ता पड़े, ऐसे बुक सेलर को चुन लें, किसी एक कमीशन एजेंट को ना चुन लें। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे ज़ाडियो हंदवारा शमसदीन सामन साहब। इसका यही कहना है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है इस पैदाइश में पाया जाएगा कि वालिदैन को जो है फोर्सली ये कहा जाता है कि फ़लानी मुकर्रर शॉप पे जो है किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म या और कोई चीज़ ले, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं और किसी प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।